शहर में एक जीतू नाम का एक लड़का था। इसे पुराने महलों, पुराने घरों और जंगल में घूमने का शौक था। शौक के कारण उसके माता पिता उसे हमेशा डांटते रहते थे। दिन जीतू के पापा जी उसके रूम में आते हैं और देखते हैं वो कपड़े, सामान, कैमरा सब कुछ पैक कर रहा है। उसके पापा जी बोल पड़े, तू बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? और कहाँ जाऊंगा, स्टोरी स्पेल्स कहीं नई जगह खोजकर वहाँ के इतिहास को देखूंगा। के बाद वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे फालतू झंझट में मत पड़ा करो। किसी नेगेटिव चीज को छेड़ना अच्छा नहीं होता। पापा, ये मेरा शौक है, अभी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? बातें की आवाज सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। क्या हो रहा है? क्यों इतने तेज गुस्सा हो रहे हो? क्या होगा पूछो अपने शेर से। खंडरों में जाएगा भूत पकड़ने, जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। ये सुनकर माँ गुस्से में, तू कहीं नहीं जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रही हूँ? तू नहीं जाएगा। अरे माँ, मैं अकेला थोड़े ही न जा रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त भी जा रहे हैं। अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ ना। जाने दो इसे, ये मानता ही नहीं, जब देखो मनमानी करता रहता है। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा, गुस्सा क्यों हो रही हो? तो कुछ हुआ क्या? अब भी टेंशन ले रही हो? है, जा अपना ध्यान रखना, साथ ही कॉल करते रहना। बातों के साथ उसके पिता सर हिलाकर सहमति जता देते हैं। दूसरे दिन वो दोस्त बिट्टू और गौतम जिगरगंज के खानपुर से दूर एक हवेली में था। क्या राम, क्या बिट्टू, राजगढ़ से वो हवेली कितनी दूर है? वो तुम बीच में ही बोल पड़ता है। मैंने सुना है कि उस हवेली में कोई साया है, ये सच है? हवेली पर जा रहे हैं, वो राजगढ़ से 70 किलोमीटर दूर पर है। हाँ बिट्टू गौतम, वहाँ के लोग कहते हैं कि उस हवेली को एक ही रात में राजकुमार राजा सिंह ने बनाया था। यार कुछ भी, हम लोग कितनी जगह पर गया है, भी कुछ मिला? हवेली पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि वहाँ पर रखवाली के लिए किसी को रखा भी गया है। हाँ यार, सुना तो है। तुम दोनों की आदत बहुत खराब है, तुम दोनों तो सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास कर लेते हो। वही चलकर देखते हैं कौन है राजकुमार। रेलवे स्टेशन उतरने के बाद, अरे चलो किसी होटल में जाकर फ्रेश हो लिया जाए। क्या यार, सीधी हवेली पर चलते हैं? नहीं यार, यहाँ कोई टाइपर मिले ना मिले, होटल पर ही चलते हैं ना। तीनों होटल में जाते हैं। अभी हवेली के बारे में ही वो बात कर रहे होते हैं। मैं तो बहुत एक्साइट हूँ हवेली के जाने के लिए। होटल मैनेजर, और आप मत जाइए, वो हवेली बहुत मनहूस है। गया और रात में रुका तो कभी वापस नहीं आया। जीतू रोकते हुए, क्या फालतू बातें कर रहे हो? कि गए हो वहाँ तो की बातें करते हो? अरे सर पर, अरे पर क्या यार, यहाँ से मैं डराओ मत। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तुमने उसे इतना बेमतलब डांट दिया, वही गलत है भाई। तू भी हमें सिर हिलाता है। यार यहाँ से जाते हुए उनसे माफी मांग लूंगा। और पापा का गुस्सा इन्हीं पर उतर गया। होने के बाद कैब बुक कर लेते हैं। के बाद कैब आती है और घर जाने लगते हैं। मैं बिट्टू रुकने को कहता है। तेरी गाड़ी रुकी, एक बूढ़ी बाबा आकर खिड़की के कांच पर जम के ठोकते हैं। तीनों घबरा जाते हैं। गए तुम वापस? वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है, अभी यही है, कहीं नहीं गई। बाबा इन्हें डराओ मत, अपने ही लोग हैं, पागल है बाबा। ड्राइवर कैब चलाने लगता है, जिससे बाबा चिल्लाते हुए कैब के पीछे भागते हैं। बेटा मत जाओ वहाँ, मत जाओ वहाँ। हवेली पहुँचने के बाद गाड़ी वाला सिक्योरिटी के पास उन तीनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सलाम साहब, मैं चन्नू, इस हवेली का गार्ड। चन्नू, चलिए साहब आप रूम में बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं, ठीक है? ये चाय क्या है? आला भैया, पीने वाला। तो आप ठीक कहते हैं ना, टी वही। तीनों हंसने लगते हैं। एक चन्नू को भी हंसी आ जाती है। चाय जाओ जाओ लाओ। चाय पीने के बाद से, चन्नू हमें घुमा दो हवेली। आप सीधे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ पर अम्मा मिलेगी, आपको घुमा देगी है। साहब शाम से पहले बाहर आ जाना है। तो क्या साहब, अच्छा नहीं होगा। पूरी बात है, कोई सेंस में बूढ़ी और जब बाहर निकलेगी हम भी आ जाएंगे।
अरे नहीं था, मम्मा को वो कुछ भी नहीं करेंगी। तो कुछ हो गया तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जल्दी आ जाएंगे ना हम। अरे भाई तू आए या ना आए, हम दोनों आ जाएंगे, ठीक टाइम से पहले आ जाएंगे। यो अब तो चलो। अंदर जाते हुए लेफ्ट से कुछ पत्थरों की आवाज आ रही थी कि उनसे कुछ पीसा जा रहा हो। धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं तभी ये अम्मा मसाला पीसते हुए दिखती है। अम्मा, वो अम्मा। वो मुड़कर कोई जवाब नहीं देती। फिर बिट्टू आवाज देता है, ओ दादी जी, दादी जी। मसाला पीसते हुए रुक जाती है, जैसे पीछे देखती है। उस वक्त काफी डरावनी सी लग रही थी। कहती है, अच्छा इस बार बच्चों आप लोग आए हैं। जी अम्मा, आप हमें इस हवेली में घुमा दीजिए। आप पर कोई मुझसे दूर नहीं जाएगा, विशेषकर ऊपरी मंजिल पर बिल्कुल भी नहीं। क्यों अम्मा, ऐसा क्यों? अम्मा इसे राजा की हवेली कैसे क्यों कहते हैं? अरे बेटा, इस हवेली को इंसानों ने थोड़े ही न बनाया है। से मेरी बालिश जो आलू थे ने जिनको काबू करके तो रात इस हवेली को पाया था। वो जिन अभी भी काबू है। अब वो सभी जिन किसी के काबू में नहीं है। मतलब कुछ भी, अब कभी थोड़ी होते हैं जिन। जिनों में मकान बनाने साल भर के लगती हैं, ये हवेली अभी रात भर में? इम्पॉसिबल। मैं इसे नहीं मानता। मत मानो, ऐसे भी जिनी को आग से बनाया जाता है। यहाँ रहते हैं वो जगह काफी गर्म रहती है। कहकर अम्मा मसाला लेकर अंदर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। यार इन्हें तो काफी टाइम लगेगा, चलो हम ही घूम लेते हैं हवेली। अंदर से सुन रही थी तभी कहती है, बेटा आप ऊपरी मंजिल पर मत जाना और कुएं पर भी नहीं। ये फालतू की बात है, चलो चलते हैं, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। जीतू को कोई बच्ची दिखाई देती है कि दीवार के पीछे से झांक रही थी। चलो मैं आता हूँ। वो उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? सिम्मू। अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसे देता है। स्विमिंग उसे चॉकलेट लेकर उदासी भरी नजरों से देखती है। आप यहाँ से चले जाओ कहकर उदासी के साथ वो वहाँ से चली जाती है। क्योंकि उसको देखकर बहुत अजीब लग रहा था। बहुत तेज आवाज आती है, देखिए गहरे पानी में कुछ गिरा है। दौड़कर आवाज वाली जगह पर जाता है कि गौतम अकेला वो आके दीवार पर बैठा है। गौतम से पूछता है, किस चीज की इतनी तेज आवाज थी? बिट्टू कहाँ पर है? मैं पीछे से बिट्टू भी दौड़कर आता है, भी पूछता है, हुआ कुछ भी तो नहीं? इस कुएं में पत्थर फेंका था। इतने में बिट्टू घबरा कर कहता है, बूढ़ी औरत ने तो कुएं के पास आने के लिए मना किया था ना, तो तू यहाँ पर क्यों बैठा है? चल उतर जल्दी, चल दिया से चल। बिट्टू गौतम का हाथ गुस्से और जोर से पकड़कर वहाँ से दूर ले जाता है। इसे जीतू कहता है, यार वो यहाँ पर अगर बैठ भी गया और पत्थर को फेंक भी दिया तो ऐसा क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई मुझे यहाँ पर बहुत घबराहट हो रही है, पास बहुत अजीब सा लग रहा है। वॉशरूम की दीवार पर मेरी परछाई दिख रही थी। वे एकदम से दो बड़े हाथ मेरे गले के तरफ आ रहे थे। पानी में कुछ गिरने की तेज आवाज आई और मैं तेजी से दौड़कर यहाँ आ गया। भाई तुम इन लोगों की बातें सुनकर बहम में आ गए हो? कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। लो अब हवेली घूमते हैं। तू का ध्यान बार बार उस खामोश फिरदौस वाली लड़की के ऊपर जा रहा था, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही थी। राशि भरे निजुर आंखों से उसे एक टक देखे ही जा रही थी। पर से बिट्टू को हवेली का ही जगह पर काली और काई जमी दिख रही थी, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। के था गौतम का बोलना बिल्कुल बंद सा हो गया था। मैं जीतू और बिट्टू का दोनों में से किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। अरे इन दोनों के बहकावे में यहाँ नहीं आता तो यहाँ पर फंसता नहीं, ये मतलब आ गया इनके साथ यहाँ। कमरों में घूमते हुए जीतू और बिट्टू की नजर कमरों की बनी नक्काशी पर जा रही थी। वहाँ पर थके थके टिमटिमा से बेलून सुमराते हुए बल कभी भी दम तोड़ दे। दीवार पर कई जगह जानवरों के सर लगे हुए थे, इसके कारण हवेली काफी भयानक लग रही थी। ये जगह इतनी डरावनी और अजीब क्यों है? दूसरी जगह इतना डर नहीं लगा था, लिहाजा उल्टा मुझे ही ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ जो पर्दों में छुपा हुआ है। धीरे धीरे वो वापस आंगन में बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचकर वहाँ पर बैठ गए। बिट्टू के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। वो आखिरकार पूछ ही बैठा, ऊपरी मंजिल पर जाना क्यों मना है? किसी को ऊपरी मंजिल पर जाने वाले लोगों को जिंदा नहीं रहने देते। आप
आप इस सब पर विश्वास करती हैं? चीजें तो बस वहम होती है। मेरा बेटा भी नहीं मानता था, कितना समझाया, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बेटा, आप इन चीजों की समझने की कोशिश करो। आपका एक साथी कहाँ है? आपका एक साथी कहाँ है? जीतू और बिट्टू दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। इतने में वो जरीन लड़की जीतू को मिल जाती है। उससे कहती है, बहुत भारी दिन है, अब कहीं नहीं रुकना। आप अकेले दोस्त के साथ वापस चले जाओ। बच्ची की बात को आखिर क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर ये कहना क्या चाहती है? आप क्या कहना चाहती हो? थोड़ी देर में आपको यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा और आपका एक दोस्त, दोनों चले जाओ। जाने कब गौतम को ढूंढने ढूंढने पर बिट्टू ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। ये मालूम ही नहीं चला। ऊपरी मंजिल के एक दरवाजे पर काफी तेज रोशनी हो रही थी। मैं आवाज लगाई, गौतम तू है ना इस रूम में? डरा मत, बोल तो सही। से सिर्फ की आवाज आती है, कारण बिट्टू घबराने लगता है। तो जोर से चिल्लाता है, बिट्टू बाहर निकल जल्दी। बिट्टू की आवाज नीचे जीतू के कान में जाती है। समझ जाता है कि बिट्टू सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर है। तेजी से ऊपर जाने लगता है। छोटी बच्ची उसे रोक लेती है और बिट्टू गेट खोल लेता है। एक जोरदार चीख के साथ तेज रोशनी दिखाई देती है। बिट्टू का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगता है कि पानी पर तैर रहा हो। तब जीतू के आंखों के सामने हो रहा था। एकदम से वो सब देखकर जीतू वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो आंखें खोलता है तो अपने आप को अम्मा में रूम में अम्मा के गोद में सर रखे पाता है। घबरा कर बैठ जाता है। उठकर बाहर जाने लगता है। उसका हाथ पकड़ लेती है। अब कोई फायदा नहीं है, अब रात हो चुकी है। तुम इस कमरे से निकलते हो तो तुम्हारा हाल भी दोस्तों के जैसा हो जाएगा। देखना चाहते हो तो तुम खिड़की के छेद में से देखो, खिड़की मत खोलना। से ही वो बाहर देखता है तो उसके दोनों दोस्त दिखते हैं। एक आध जला और दूसरा पानी की वजह से फूला हुआ। ये कैसे हुआ? मैंने तुम्हें रोका था और कहा था ऊपरी मंजिल और कुएं पर जाना मना है। ऊपरी मंजिल पर गया, वो जल गया। कुएं के पास गया, वो पानी की वजह से फूल गया। समीन, वो बच्ची कहाँ पर है? कौन बच्ची? मुझे ऊपर जाने से रोक रही थी। बेटा, यहाँ पिछले 50 सालों से कोई बच्ची नहीं है। तो ये सुनकर बिल्कुल सुन्न सा रह जाता है। वो वही लड़की वो एक फोटो में देखता है। यही तो है बच्ची, यही तो है, मेरी बेटी है। ऊपरी मंजिल से सीधे कुएं में जा गिरी थी। वही दिन के लिए ही मैं ये हवेली छोड़ना नहीं चाहती हूँ। बाहर जाना है, हवेली से बाहर जाना है। होते ही मैं निकल जाऊंगा। बेटा, जो इस हवेली में एक रात फंस जाता है फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ की सच्चाई है। घर वो दोनों बैठे रहते हैं। होते ही जीतू गेट खोलकर बाहर निकलता है। सेहू देखता है कि बिट्टू उसे आवाज दे रहा है। जीतू हो, जीतू यहाँ मेरे पास आ जा। जीतू, मैं यहाँ हूँ अंदर। वो कुएं की दीवार पर बैठकर वापस अंदर कूद जाता है। से यही रिपीट होता है। घबरा कर मेन गेट खोलने की कोशिश करता है। गेट खुल तो जाता है, अगर उसे गेट के उस तरफ वही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इस तरफ दिखाई दे रहा था गौतम का कुएं में गिरना। कोई फायदा नहीं है बेटा, ये मेरे लिए हमेशा का है। बेटा, बस कर दे, कहकर अम्मा अपने काम में लग जाती है। क्योंकि उसके वही दोस्त बार बार दिखाई देते हैं। उसे वही जन्नू दिखाई देती है। से एक तरफ उंगली दिखाती हुई कहती है, आखिरी बार और आखिरी मौका, और न मिले मौका। में उसके सामने उसके दोनों दोस्त खड़े हो जाते हैं। दोनों साथ साथ कहते हैं, सब कुछ नहीं होता है। दोनों जीतू को मारने के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं। वही बच्ची उसे बचा कर बाहर निकाल देती है। जीतू बेहोश की हालत में बाहर आता है। उसे वही बाबा मिलते हैं। मैं कह रहा था कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाबा हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तू जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक गाड़ी दिखती है। में 3 दोस्त उसी हवेली में जाते हुए दिखती है। इस सीन वापस से उसे दिखने लगता है, पर वो बाहर होता है। गाड़ी में कोई और होते हैं। जाते जाते वो वापस मुड़कर देखता है, बच्ची उसे ही देख रही होती है। बच्ची के साथ भी वही हादसा होते हुए उसे दिखता है। बच्ची को आग लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। अब जीतू समझ गया था कि जिंदगी अनमोल होती है, बड़ों का कहना मान लेना चाहिए।
मान गया था कि किसी भी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव।